और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती, अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भोंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो, कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मारकर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है, इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है, तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह,
मेरे अजीजों, दीवानों के लिए कोई वक्त नहीं होता। मैंने एक बार महसूस किया था, मध्य प्रदेश में एक जलसा था और उनका बहुत ज्यादा इसरार था कि संडे को ही आप तारीख दीजिए। तारीख मिल गई और इत्तेफाक ऐसा कि मुझे सफर करने की इजाजत ही नहीं मिली, मुझे फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया गया। जलसा बहुत बड़ा सजा था। हमने उनसे कहा कि आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। उन लोगों ने थोड़ा सा नर्वसपन दिखाया, लेकिन मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखो।